एक लड़का घड़ी की दुकान पर खड़े होकर उस बूढ़े आदमी से पूछता है, बाबा एक बात सच सच बताओ, क्या आप इस दुकान के मालिक हो या सिर्फ एक नौकर? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ उस बूढ़े आदमी से नहीं था, यह सवाल हम सब से है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और इस सवाल का जवाब सुनने के लिए हमें इस कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, शहर के एक कोने में घड़ियों की एक पुरानी दुकान थी। उस दुकान में एक जवान लड़का आया और लड़का बड़ा बेचैन और परेशान था। उसकी कलाई पर एक कीमती घड़ी थी जो बंद पड़ी थी। वो 2 दिन पहले उस बुजुर्ग को देकर गया था। दुकान में बैठे हुए बुजुर्ग जो शांति से किसी दूसरी घड़ी के पुर्जों में खोए हुए थे, लड़के ने उस घड़ी के बारे में बाबा से पूछा। बाबा, 2 दिन हो गए, एक छोटी सी घड़ी ठीक नहीं हो रही आपसे, जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। बूढ़े कारीगर ने नजर उठाकर उस लड़के को देखा और बड़े आराम से बोले, बेटा, जिस चीज में जान होती है उसमें जल्दबाजी नहीं करते हैं। लड़के को गुस्सा आ गया। तभी उसने वो सवाल पूछा, आप फालतू बातें मत कीजिए, सीधा बताइए, आप इस दुकान के मालिक हो या नौकर? और अगर मालिक हो तो फटाफट ठीक करो, और अगर नौकर हो तो अपने मालिक को बुलाइए। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने अपने हाथ के औजार नीचे रख दिए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने लड़के से पूछा, बेटा, ये घड़ी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? लड़के ने अकड़ कर कहा, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर सुनो। मैं मालिक हूं या नौकर, ये छोड़ो, पहले एक रखवाले की कहानी सुनो। बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने मुझे कहा था, बेटा, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, जो चीजों के मालिक बनना चाहते हैं और दूसरे जो सिर्फ नौकरी करते हैं। मालिक बस अपना फायदा देखता है और नौकर बस अपना काम खत्म करके पगार लेना चाहता है। लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुम इन दोनों में से कुछ मत बनना बच्चे, तुम बनना रखवाला। रखवाला वो होता है जो किसी चीज को अपनी नहीं बल्कि एक अमानत समझता है। वो उसकी देखभाल करता है, उसकी इज्जत करता है। मेरे उस्ताद कहते थे, हम घड़ियां नहीं सुधारते, हम लोगों की यादें जोड़ते हैं। कहानी सुनाने के बाद बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी डिब्बी खोली। उसमें से एक बहुत छोटा सा चमकता हुआ पुर्जा था। उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हारे पिता की इस घड़ी का एक पुर्जा टूट गया था। अगर मैं एक नौकर होता तो कोई भी दूसरा पुर्जा लगाकर तुम्हें दे देता, घड़ी कुछ दिन चलती और फिर बंद हो जाती। और अगर मैं एक मालिक होता तो तुमसे कहता कि घड़ी पुरानी हो गई है, मुझसे एक नई घड़ी खरीद लो और अपना फायदा कमा लेता। लेकिन मैं एक रखवाला हूं और एक रखवाले के लिए तुम्हारे बाप की यह निशानी एक अमानत है। इस घड़ी का असली पुर्जा ढूंढने में मुझे 2 दिन लग गए और अब ये घड़ी वैसी ही चलेगी जैसी तुम्हारे पिता के हाथों में चलती थी। यह कहते हुए उन्होंने वो पुर्जा उस घड़ी में लगाया और घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरी दुकान में गूंजने लगी। लड़के की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने धीरे से पूछा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर जब वो जाने लगा तो उसने एक बार फिर पूछा, बाबा, लेकिन आपने बताया नहीं, आप मालिक हो या नौकर? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, असली मालिक तो वो है, ऊपर वाला। हम सब तो इस दुनिया के बस रखवाले हैं। किसी को रिश्तों की अमानत मिली है, किसी को काम की। बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो अब आप सोचिए, आप अपनी नौकरी के, अपने परिवार के, अपने रिश्तों के और अपनी जिंदगी के क्या हैं? मालिक, नौकर या फिर रखवाले? कमेंट करके जरूर बताइएगा।